सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी कंपोजिट सेक्शन का प्रॉब्लम है। पैरेलली दो मटेरियल कनेक्टेड हैं। तो देखिए दो कॉपर बार के बीच में एक स्टील कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि दोनों के जो इनिशियल एंड है वो एक जगह कनेक्टेड है और फाइनल एंड एक जगह कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल कंपोजिट सेक्शन। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, अ स्टील बार इज प्लेस बिटवीन टू कॉपर बार। पहला कॉपर बार ये रहा, दूसरा ये रहा, उसके बीच में स्टील है, सेम एरिया है और सेम लेंथ है। एरिया भी सेम है दोनों का और लेंथ भी सेम है। एज स्टील बार एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बार का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। दे आर रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर एट द बोथ एंड, यहाँ रिजिडली कनेक्टेड है। When the temperature is raised to 315, the length of the bar increase by 1.5 mm. अगर हम इस टेम्परेचर को 315 तक लेके आ जाएं तो देखिए T1 तो है 15 डिग्री और T2 है 315 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम डेल्टा T की बात करें, डेल्टा T कितना हो जाएगा, थ्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, लेंथ इसकी ये है। द लेंथ ऑफ द बार इंक्रीज बाय, डिफॉर्मेशन जो है देखिए डिफॉर्मेशन दोनों में सेम होगा, कॉपर की बात करें या फिर हम स्टील की, दोनों में सेम होगा और वो कितना होगा 1.5 mm। डिटरमाइन द ओरिजिनल लेंथ एंड फाइनल स्ट्रेसेस इन द बार। एक तो हमें ओरिजिनल लेंथ फाइंड करनी है और एक हमें सिग्मा एस और सिग्मा सी, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए ये भी थर्मल स्ट्रेसेस का वही प्रॉब्लम है स्टूडेंट। तो थर्मल स्ट्रेसेस में हमने अभी पढ़ा था कंपोजिट सेक्शन में कि दोनों में जो फोर्सेस आएंगे, ठीक है, दोनों में जो फोर्सेस आएंगे थर्मल स्ट्रेस के कारण, हाँ टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, वो भी बराबर होंगे और दोनों में जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो भी बराबर होगा। तो क्लैंप जो स्ट्रेस डेवलप करेगा, क्लैंप जो फोर्स डेवलप करेगा, ठीक है, वो दोनों में इक्वल होगा, कॉपर में भी और स्टील में भी। और जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा एक तो थर्मल वेरिएशन के कारण और एक स्ट्रेस प्रोवाइडेड बाय द क्लैंप, ठीक है, इसके कारण जो स्ट्रेन होगा वो भी क्या होगा, टोटल सम उन दोनों का दोनों मटेरियल के लिए बराबर होगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें कि फोर्स इन स्टील इज इक्वल टू फोर्स इन कॉपर। ये फोर्स किसने दिया है, क्लैंप ने, रिजिड सपोर्ट ने। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जिस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें कंप्रेसिव फोर्स होगा और जिस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम होगा उसमें टेंसाइल फोर्स होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो ये हो गया देखिए स्टील और ये हो गया कॉपर। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एस ए एस इज इक्वल टू सिग्मा सी ए इंटू सी। अब देखिए कॉपर बार दो हैं सर, दोनों सेम एरिया की हैं, ऊपर भी और नीचे भी हैं, दो बार हैं सेम एरिया के, ऊपर भी और नीचे भी है। तो हम लिख सकते हैं इसको ट्वाइस ए सी, ठीक है, क्योंकि कॉपर का दो एरिया है, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, और स्टील का सिंगल एरिया है 1। तो यहाँ पर हो गया देखिए। और हम जानते हैं स्टूडेंट कि हमें दे रखा है कि ये सारी जो बार्स हैं उनका एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखिए यहाँ सेम एरिया दिया हुआ है, हैविंग द सेम एरिया, ठीक है, तो सबका एरिया सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा सी। तो हमारे पास एक पहला रिलेशन आ गया है। ठीक है, नो कम टू द नेक्स्ट। डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन इन मटेरियल 1 इज इक्वल टू टोटल डिफॉर्मेशन इन मटेरियल 2। तो देखिए टोटल डिफॉर्मेशन इन स्टील इज इक्वल टू टोटल डिफॉर्मेशन इन कॉपर। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन हम लिखें,
तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए एल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन एल्फा स्टील है स्टूडेंट, तो इसको हम लिखेंगे एल्फा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, हमें डायरेक्ट यूज़ करना है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो देखिए ये तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेन है, और ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेन है कॉपर में, ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेन है स्टील में। ये क्लैंप ने जो फोर्स दिया है उसके कारण स्ट्रेन है कॉपर में, ये क्लैंप ने जो फोर्स दिया है उसके कारण स्ट्रेन है स्टील में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा सी भी हमें गिवन है, एल्फा एस भी गिवन है। एल्फा सी कितना है देखिए, एल्फा सी है 0.000175, तो हम यहाँ रख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एल्फा एस कितना है, एल्फा स्टील 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो गया 300। सिग्मा सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्ट्रेस हमें फाइंड करना है। ई सी कॉपर के लिए ई की वैल्यू क्या है, और स्टील के लिए ई की वैल्यू क्या है, देखिए 2.1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप इसको कर दीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आता है देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 165 इज इक्वल टू 2.1 सिग्मा सी प्लस सिग्मा एस अपॉन 2.1। इसमें आप रख दीजिए $346। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा एस और सिग्मा सी के बीच में रिलेशन दे रखा है हमें, सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 सिग्मा सी, तो हम रख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैंने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया है तो इससे आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एस की वैल्यू मैंने 2 सिग्मा सी रख दी है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 84.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो सिग्मा एस आ जाएगा 169। तो ये इस तरह से हमने दो स्ट्रेस निकाल लिए, कॉपर पे और एक स्टील पे। तो वहाँ यहाँ भी हमने वही दो इक्वेशन काम में लिए, एक ये वाली हो गई और एक ये हो गई। तो एक में फोर्स इक्वल है और एक में डिफॉर्मेशन इक्वल है। तो ये दो इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब भी आपको पैरेलल वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इन दो इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको लोड को आप स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल लेंथ भी हमें निकालनी है। तो देखिए ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन लेंथ इन कॉपर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील, ये होता है। अब चेंज इन लेंथ इन कॉपर कितना होगा, देखिए अल्फा डेल्टा टी एल, ये तो हो गया किसके कारण, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, और ये हो गया हमारा किसके कारण हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा जो फिक्स सपोर्ट जो है उन्होंने जो स्ट्रेस लगाया, उन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया है उसके कारण डिफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉपर के लिए। इसी तरह से ये हो गया हमारे पास स्टील के लिए। ये हम नेगेटिव लिया है क्योंकि कॉपर पे कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव, और स्टील पे कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल। तो टेंसाइल पॉजिटिव होता है इसलिए इसको पॉजिटिव लिया है, और ये कंप्रेसिव होता है इसलिए इसको नेगेटिव लिया है। अब आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लीजिए क्योंकि टोटल डिफॉर्मेशन दोनों में इक्वल है। तो मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए डिफॉर्मेशन जो हुआ है वो हो गया, चाहे स्टील का लें और चाहे हम कॉपर का लें। तो स्टील का ले लिया मैंने, और जो ये डिफॉर्मेशन है ये हमें दे रखा है स्टूडेंट 2.1। अगर आप देखें तो ये डिफॉर्मेशन 1.5 mm में डिफॉर्मेशन दे रखा है, ये देखिए। तो ये हम ले लेंगे, अल्फा डेल्टा टी एल प्लस पी बाई ए को सिग्मा लिख देते हैं। अब आप ये रख दीजिए, ये हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, ये हमने लिया है स्टील के लिए। तो अब 1.5 अल्फा एस डेल्टा टी इंटू एल सिग्मा एस एल ई एस। अब आप ये सारी वैल्यूज़ रख के और स्टूडेंट हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, और एल की वैल्यू निकाल दें। तो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो गया अल्फा एस स्टील के लिए हो गया 12 इंटू 10⁻⁻⁶, चेंज इन टेम्परेचर 300 इंटू एल प्लस देखिए सिग्मा एक्स आया है 169, ठीक है, इंटू एल, और ई एस की जो वैल्यू है स्टील के लिए वो हमें दी हुई है 2.1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप एल की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी एल की वैल्यू कैलकुलेट करिए, टोटल जो ओरिजिनल लेंथ होगी मटेरियल की वो कितनी होगी, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को लेंगे तो भी लेंथ की वैल्यू वही आएगी, चाहे आप इस इक्वेशन को लें चाहे आप इसको लें, क्योंकि दोनों चेंज इन लेंथ क्या है, बराबर है, 1.5 mm के बराबर है। तो चाहे आप इससे निकालें, अगर आप इससे निकालेंगे तो यहाँ कॉपर के लिए रखेंगे अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ स्ट्रेस भी कॉपर के लिए रखेंगे, और ई की वैल्यू भी कॉपर के लिए रखेंगे। अगर आप इससे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा, ई और पी बाई ए ये हम किसके लिए रखेंगे, ये हम स्टील के लिए रखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ,
इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कॉपर के पैरामीटर आ गए और यहाँ पर स्टील के पैरामीटर आ गए और ये दोनों क्या इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।